नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा और आप देख रहे हैं देश का सबसे पहले समझाने वाला बुलेटिन। चुनाव की चाल तो समझिए, हमारी हर नजर चुनाव की हर एक चाल पर है, तो चुनाव से जुड़ी हर एक खबर को दिखाएंगे और खबर के अंदर की एक एक चाल को समझाएंगे। लेकिन उससे पहले झट से देख लीजिए 4 बड़ी खबरें जिस पर आज होगी हमारी नजर। राहुल के बाद तेजस्वी क्यों निकल रहे यात्रा पर? पहला सवाल, कांग्रेस की गलती भुगतेंगे क्या तेजस्वी? दूसरा सवाल, गिरिराज ने ये क्या कह दिया जिस पर बवाल मच गया है? रोहतास जिले की सीटों का चुनावी गणित क्या है, ये भी आपको समझाएंगे। तो हमारा ये खास बुलेटिन और इस 4 सवाल पर आज हमारी नजर होगी, जिस पर पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। और देखिए, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर निकलने वाले हैं। 16 सितंबर से यात्रा की शुरुआत होगी और 5 दिन में 10 जिलों की विधानसभा क्षेत्रों में वो यात्रा करेंगे। तेजस्वी की यात्रा पर एनडीए नेताओं ने निशाना साधा है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर निकलने वाले हैं। 16 सितंबर को जहानाबाद से यात्रा की शुरुआत होगी और 20 सितंबर को वैशाली में यात्रा का समापन होगा। 5 दिन में तेजस्वी यादव 10 जिलों की विधानसभा क्षेत्रों में यात्रा करेंगे। 16 तारीख से जो बाकी के जिले जो बच गए थे, जिस जिलों में हम लोग नहीं जा पाए, उन जिलों में हमको लगा कि जाना चाहिए। उन जिलों में जो हम लोग यात्रा, तेजस्वी यादव की यात्रा पर एनडीए नेताओं ने निशाना साधा है। तेजस्वी यादव अगर सही मायने में बिहार अधिकार यात्रा की बात कर रहे हैं तो उन्हें अपनी इस यात्रा में एनडीए की सरकार बनाने के लिए वोट मांग लेना है। एनडीए नेताओं ने कहा है कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की वजह से रेस में पीछे हो चुके तेजस्वी अब नई यात्रा से भरपाई करना चाहते हैं। राहुल जी ने सीएम फेस तक मानने से इनकार कर दिया। अब तेजस्वी यादव जी इसको कॉम्पनसेट करने के लिए। वहीं इंडिया ब्लॉक के नेताओं का कहना है कि ये यात्रा बिहार में बदलाव लेकर आएगी। देखिए, तेजस्वी यादव जी की यात्रा बिहार में बदलाव को लेकर के है। जिस प्रकार से बिहार में पलायन, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर है, जनता इस बात को समझ रही है। बिहार की राजनीति में यात्रा की सियासत हमेशा से सीएम नीतीश करते रहे हैं। सवाल है कि क्या तेजस्वी यादव नीतीश की राह पर चलकर सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना चाहते हैं, या फिर राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के बावजूद चर्चा से गायब होने की भरपाई अब बिहार अधिकार यात्रा के जरिए करेंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब इसी सवाल के जरिए चुनाव की चाल को समझ लेते हैं। सवाल ये कि तेजस्वी यात्रा पर आखिर क्यों निकल रहे हैं, और निकल रहे हैं तो क्या सीएम नीतीश की नकल कर रहे हैं तेजस्वी यादव, या फिर राहुल की यात्रा से कम हुई अपनी चर्चा को इस यात्रा से तेज करेंगे तेजस्वी? ये भी एक बड़ा सवाल है। और अब सवाल यही है कि नीतीश की नकल का आरोप क्यों उन पर लग रहा है। तो आपको बता दें कि लालू प्रसाद रैलियों की सियासत करते रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार का हमेशा से यात्रा पर फोकस रहता है। और लालू प्रसाद ने कई रैलियां भी की है। 1995 में गरीब रैली, 1996 में गरीब रैली और 1997 में महागरीब रैला, 2003 में लाठी रैला और वहीं 2007 में चेतावनी रैली उनकी तरफ से की गई थी। साल 2007 की हमने आपको जानकारी दी, चेतावनी रैली की। 2012 में परिवर्तन रैली, 2017 में भाजपा भगाओ देश बचाओ रैली लालू प्रसाद यानी तेजस्वी यादव के पिता की तरफ से की गई। दूसरी ओर अपने 19 साल के शासनकाल में सीएम नीतीश कुमार ने रैलियों की जगह 15 यात्राएं की है। कौन कौन सी यात्रा हुई वो भी आपको बताते हैं। नीतीश की नकल का आरोप आखिर तेजस्वी यादव पर क्यों लग रहा है, इन सब के बीच ये एक बड़ा सवाल है। तेजस्वी यादव लालू प्रसाद के राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं। लालू प्रसाद की तरह तेजस्वी का ज्यादा फोकस रैली पर नहीं है। सीएम नीतीश की तरह तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलते रहे हैं और यही वजह है कि उनके ऊपर इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नकल कर रहे हैं और उन्हीं के कदमों पर आगे बढ़ रहे हैं।
विरोधी दूसरा आरोप ये भी लगा रहे हैं कि राहुल की यात्रा की वजह से कम हुई चर्चा के कारण यात्रा पर तेजस्वी अलग से निकल रहे हैं। हाल फिलहाल में ही आपने देखा था वोटर अधिकार यात्रा विपक्षी दलों की तरफ से निकाली गई, जिसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों साथ मिलकर बिहार के कई जिलों का दौरा उन्होंने किया। अब ये आरोप क्यों लगाया जा रहा है वो भी आपको समझाते हैं। दरअसल बिहार में राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा पर थे और राहुल की यात्रा में तेजस्वी यादव भी उनके साथ रहे थे। यात्रा के समय राहुल की ही चर्चा अधिक होती रही और आरोप है कि तेजस्वी यादव परछाई बनकर ही रह गए और उनकी चर्चा उतनी नहीं हुई नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, और साथ ही साथ विपक्षी नेता के तौर पर ही उनकी चर्चा इस यात्रा में उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। और शायद यही वजह है कि तेजस्वी यादव इस बार एक बार फिर से अपनी एक यात्रा पर निकलने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस के एक एआई वीडियो पर सियासी बवाल मच गया है। पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां को एआई वीडियो में दिखाने को लेकर बीजेपी ने गहरी आपत्ति जताई है और इसे माता का अपमान बताया है, मां का अपमान बताया है। कांग्रेस की एआई जनरेटेड वीडियो को लेकर जमकर सियासत हो रही है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर चुनावी चाल समझिए। दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल तेजस्वी के मंच से पीएम मोदी को मां की गाली देने का विवाद अभी तक थमा भी नहीं कि एक और विवाद ने तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी किया गया ये एआई वीडियो फसाद की नई जड़ है। कांग्रेस के इस एआई वीडियो में पीएम मोदी को सपने में अपनी दिवंगत मां से डांट सुनते हुए दिखाया गया है, जिस पर बीजेपी ने इसे प्रधानमंत्री की मां, महिलाओं और गरीबों का अपमान बताया है। नरेंद्र मोदी जी की मां नहीं है, देश की मां। बिहार के एक एक महिलाओं को अपमानित करने का काम कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के लोग कर रहे हैं। दूर तराक भाषा जो इनके नेता करते हैं तो वही उनका वर्कर, वही उनका जो सोशल मीडिया हैंडल है, वही उनके लोग वही भाषा। विवाद बढ़ता देख कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है कि बेवजह इस मुद्दे को तूल दिया जा रहा है। अगर वो आज जीवित होती तो शायद ये बात सही हो जाती, क्योंकि उन्होंने भी महसूस किया था अपने जीवन काल में कि किस तरह से उनका राजनीतिक इस्तेमाल मोदी जी ने किया है। पहले राहुल तेजस्वी के मंच से भद्दी भद्दी गालियां और अब एआई जनरेटेड वीडियो के जरिए पीएम मोदी और उनकी माता का अपमान। भारतीय जनता पार्टी इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश में है। पटना संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब चुनाव की चाल तो समझिए कि कांग्रेस की गलती क्या भुगतेंगे तेजस्वी। दरअसल बिहार में विधानसभा का चुनाव है और आरजेडी किसी भी हाल में सत्ता में आना चाहता है। तेजस्वी यादव लगातार मेहनत कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। चुनाव में आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस है और कांग्रेस की ओर से लगातार गलतियां की जा रही है। पहले राहुल के मंच से पीएम की मां को गालियां दी गई और अब एआई वीडियो में पीएम की मां का इस्तेमाल किया गया है। बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने में लगी हुई है, लगातार आवाज उठाई जा रही है। चुनावी चाल समझने वाली बात यह है कि बिहार में कांग्रेस का बहुत कुछ नहीं है। पिछले 2 दशक से कांग्रेस आरजेडी के बैसाखी के सहारे ही बिहार में अपनी चुनावी नैया पार कर रही है और ऐसे में कांग्रेस की गलती से आरजेडी की मुश्किलें काफी बढ़ सकती है। कांग्रेस की गलती से आरजेडी को चुनाव में दिक्कत हो सकती है। तेजस्वी यादव का सीएम बनने का सपना शायद टूट सकता है। 2020 में भी कांग्रेस की वजह से ही सरकार बनते बनते रह गई और खुद आरजेडी नेता भी कांग्रेस से हुए नुकसान को पहले भी स्वीकार कर चुके हैं, मान चुके हैं कि 2020 में कांग्रेस का प्रदर्शन अगर बेहतर होता तो हमारी सरकार बन सकती थी, ऐसा आरजेडी दावा करती है और ये कहती भी है। अब समझते हैं कि विधानसभा सीटों में कैसी तैयारी आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। तो देखिए, अगर कांग्रेस की तरफ से किसी भी तरह की गलती की जाती है तो इसका सीधा नुकसान राष्ट्रीय जनता दल को झेलना पड़ सकता है। अब ये तो भविष्य के गर्भ में है कि आगे क्या होगा। अब बढ़ते आगे और समझते हैं विधानसभा सीटों के चुनावी गुणागणित को। हर रोज हम अपने इस खास बुलेटिन में आपको एक विधानसभा सीट के चुनावी गुणागणित को समझाते हैं।
देखिए, विधानसभा सीटों के चुनावी गुणागणित में आज हम बात करेंगे रोहतास जिले की। रोहतास जिले के विधानसभा सीटों की बात होगी। रोहतास जिला बिहार के 38 जिलों में से एक जिला है। रोहतास का जिला मुख्यालय सासाराम है और रोहतास को धान का कटोरा भी कहा जाता है। रोहतास जिला हमेशा से ऐतिहासिक के साथ साथ राजनीतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण रहा है और आज उसी रोहतास जिले की चुनावी सीटों का गणित हम समझेंगे। दरअसल रोहतास जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं। सासाराम, चिनारी, सुरक्षित सीट, करगहर, दिनारा, नोखा, डेहरी और काराकाट, ये 7 मुख्य सीटें रोहतास जिले के अंतर्गत है। और आइए अब जानते हैं कि रोहतास जिले की कौन सी सीट किस पार्टी के पास है, कौन वहां के विधायक हैं। तो आपको बता दें कि सासाराम से आरजेडी के राजेश कुमार गुप्ता विधायक हैं। चिनारी सीट से कांग्रेस के मुरारी प्रसाद गौतम चुनाव जीते हैं। हालांकि बाद में मुरारी प्रसाद गौतम कांग्रेस छोड़कर बीजेपी खेमे में आ चुके हैं। करगहर से कांग्रेस के संतोष कुमार मिश्रा विधायक हैं। वहीं दिनारा से आरजेडी के विजय कुमार मंडल विधायक हैं। नोखा से आरजेडी की अनीता देवी विधायक है। डेहरी से आरजेडी के फतेह बहादुर सिंह एमएलए हैं और काराकाट से सीपीआई-एमएल के अरुण सिंह विधायक है। अब अगर गठबंधन की बात की जाए तो रोहतास की 7 में से 7 सीटें महागठबंधन के पास है। एनडीए के पास एक भी सीट यहां पर नहीं है। पार्टी वाइज सीटों की बात करें तो 4 सीटें राष्ट्रीय जनता दल के पास है तो 2 कांग्रेस ने जीती है, 1 सीपीआई-एमएल के पास है। वैसे मुरारी प्रसाद गौतम अब फिलहाल बीजेपी में है। सासाराम विधानसभा सीट की चर्चा हम कर लेते हैं। आइए अब सासाराम विधानसभा सीट की चुनावी चाल को आपको समझाते हैं। सासाराम सीट पर 17 विधानसभा के चुनाव अब तक हुए हैं। 17 चुनाव कौन कितनी बार जीता, आइए अब आपको इसे भी समझाते हैं। तो आपको बता दें कि 10 बार समाजवादी विचारधारा वाली पार्टियों को जीत मिली, 5 दफा बीजेपी जीती, जबकि 2 दफा कांग्रेस का उम्मीदवार जीत दर्ज कर चुका है। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के राजेश कुमार गुप्ता ने 26,423 वोट के अंतर से जेडीयू के अशोक कुमार को हरा दिया। वहीं सासाराम सीट की चुनावी चाल आप समझिए, विचारधारा से ज्यादा जाति पर इस सीट पर फोकस रहा है। सासाराम सीट कभी कांग्रेस का गढ़ नहीं रही और हाल के साल में बीजेपी और आरजेडी के बीच जबरदस्त मुकाबला रहा। बीजेपी की 3 जीत के बाद आरजेडी ने लगातार 2 जीत 2020 में एनडीए की ओर से जेडीयू का उम्मीदवार बनाया गया था और जेडीयू के अशोक कुमार 26,000 से ज्यादा वोट से हारे। 2025 में संभव है कि सीटों की अदला बदली हो जाए और गुणागणित में शायद कोई बदलाव हो जाए। चलिए अब बात कर लेते हैं चिनारी विधानसभा सीट की। चिनारी विधानसभा सीट पर अब तक 16 चुनाव हो चुके हैं। चिनारी में कांग्रेस को 6 बार जीत मिली और जेडीयू 3 बार जीता है। जनता दल को 1 बार जीत मिली और आरजेडी को 1 बार जीत मिली। हिंदुस्तानी समाजवादी पार्टी 1 बार जीती और जनता पार्टी का उम्मीदवार 1 बार जीता। लोक दल 1 बार और लोक समता पार्टी को 1 बार जीत मिली है। तो ये थी चिनारी सीट की पहले किसने कहां से जीता और किस पार्टी ने जीत हासिल की, इसकी जानकारी हमने आपको दी। साल 2020 में कांग्रेस के मुरारी प्रसाद गौतम ने जेडीयू के ललन पासवान को 17,489 वोट के अंतर से हराया। चिनारी सीट की चुनावी चाल भी आपको समझाते हैं। समाजवादी पार्टी विचारधारा वाली पार्टियों का प्रभाव इस सीट पर हमेशा से रहा है। वामपंथी और दक्षिणपंथी दलों से दूरी रही है और कांग्रेस ने यहां पर 6 दफा जीत दर्ज की है। 10 चुनाव में समाजवादी विचारधारा की पार्टियां जीती और एनडीए में बिखराव का 2020 में कांग्रेस को सीधा फायदा मिला है। जेडीयू की जीतने से हार हुई और उससे कुछ ज्यादा वोट एलजेपी को मिली। 2025 में एलजेपी आरवी एनडीए का हिस्सा है। मुरारी गौतम अब कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। मुरारी गौतम एनडीए उम्मीदवार बन सकते हैं, ऐसी संभावना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। करगहर विधानसभा सीट की बात कर लें। करगहर विधानसभा सीट 2008 में हुए परिसीमन के बाद बना है और करगहर में अब तक 3 विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं। 2 दफा 2010 और 15 में जेडीयू को जीत मिली, जबकि 1 दफा 2020 में आरजेडी का उम्मीदवार वहां से जीता है।
2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के संतोष कुमार मिश्रा ने जेडीयू के वशिष्ठ सिंह को 3666 वोट के अंतर से हराया। करगहर सीट की चुनावी चाल आप समझिए। 2010 में पहली बार यहां पर चुनाव हुआ। 2010-2015 में लगातार 2 बार जेडीयू ने जीत हासिल की। 2020 में मामूली अंतर से आरजेडी की जीत हुई और लोकसभा चुनाव में करगहर में एनडीए को ज्यादा वोट मिले। वहीं दिनारा विधानसभा सीट की भी बात कर लेते हैं। दिनारा में अब तक 17 विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने संयुक्त रूप से 3 दफा चुनाव जीता। जनता दल को 2 दफा जीत मिली, बीएपसी 1 बार और आरजेडी 1 बार यहां से चुनाव जीत चुका है। 2020 में आरजेडी के विजय कुमार मंडल ने एलजेपी के राजेंद्र सिंह को 7,896 वोट के अंतर से हराया। एनडीए उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहा। वहीं दिनारा सीट की चुनावी चाल भी आप समझिए। दिनारा बक्सर लोकसभा क्षेत्र की 6 सीटों में से एक है और शुरुआती दौर में कांग्रेस यहां से जीतती आई है। काफी दिनों से इस सीट पर जनता परिवार की पार्टियों का वर्चस्व रहा है। दिनारा जेडीयू का बहुत ही मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। 2020 में पहली बार राष्ट्रीय जनता दल को यहां से जीत मिली और 2020 में एलजेपी की वजह से नुकसान वाली सीटों में ये शामिल रहा है। 2020 में एनडीए में बिखराव का राष्ट्रीय जनता दल को सीधा फायदा मिल गया और 2025 में एनडीए एकजुट रहा तो परिणाम शायद बदल सकते हैं। ये तो भविष्य के गर्भ में है। अब बात कर लेते हैं नोखा विधानसभा सीट की। नोखा विधानसभा सीट पर अब तक 17 दफा चुनाव हो चुके हैं। इन 17 चुनाव में 6 बार कांग्रेस को जीत मिली है और बीजेपी 4 बार जीती है। जनता पार्टी को 3 बार जीत मिली, जनता दल 2 बार और आरजेडी 1 बार चुनाव जीता। वहीं 2020 में आरजेडी की अनीता देवी ने जेडीयू के नागेंद्र चंद्रवंशी को 17,212 वोट के अंतर से हरा दिया। नोखा सीट की चुनावी चाल भी आप समझिए। दरअसल शुरुआती दौर में कांग्रेस का यहां पर प्रभाव नजर आया और कांग्रेस के बाद जनता परिवार की पार्टियों का वर्चस्व। पिछले 2 दशक से बीजेपी के प्रभाव वाली सीट ये है। वहीं 2020 में महागठबंधन को बढ़त मिली और सीपीआईएमएल से गठजोड़ की वजह से राष्ट्रीय जनता दल को जीत। एनडीए दोबारा इस सीट को जीतने की फिराक में है और यही कोशिश एनडीए की तरफ से जारी है। अब बात करते हैं डेहरी विधानसभा सीट की। डेहरी विधानसभा सीट का गठन 1991 में हुआ था और 2020 में यहां से आरजेडी के फतेह बहादुर सिंह ने बीजेपी के सत्यनारायण सिंह को 81 वोटों से हराया है। डेहरी सीट की चुनावी चाल भी आप समझ लीजिए। पहले 2 चुनाव समाजवादी उम्मीदवारों ने जीता और 1957 के बाद 4 चुनाव कांग्रेस ने जीते। 1977 में जनता पार्टी को जीत मिली और 1985 में कांग्रेस आखिरी बार जीती है। इसके बाद 2 बार जनता दल के उम्मीदवार जीते और 2 बार निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई। साल 2019 के उपचुनाव में पहली बार बीजेपी जीती और 2020 में मात्र 464 वोट से आरजेडी को जीत मिली है। काराकाट विधानसभा सीट की भी बात कर लेते हैं। काराकाट विधानसभा सीट पर अब तक 16 दफा चुनाव हो चुके हैं और इन 16 चुनाव में सीपीआईएमएल को 4 बार जीत मिली। 2 बार संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का उम्मीदवार जीता, 2 बार कांग्रेस, 2 बार जनता पार्टी और 2 ही बार जनता दल का उम्मीदवार जीता है, जबकि 1 बार जेडीयू और 1 बार आरजेडी के उम्मीदवार को जीत मिल गई है। 2020 में आरजेडी के अरुण सिंह ने बीजेपी के राजेश्वर राज को 17,819 वोटों से हराया है। तो ये काराकाट सीट की चुनावी चाल भी आपको समझा देते हैं। सीपीआईएमएल के अरुण सिंह कुशवाहा 4 दफा जीते। 2020 में 1 दशक के बाद सीपीआईएमएल को जीत मिली है। आरजेडी से गठबंधन की वजह से माले की दोबारा वापसी। एनडीए अगर एकजुट रहा तो फिर से यहां पर परिणाम बदल सकते हैं। तो हमने आपको पूरी जानकारी दी रोहतास सीट के बारे में और अलग अलग जो विधानसभा क्षेत्र यहाँ इस जिले के अंतर्गत 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, उसकी पूरी विस्तृत जानकारी हमने आपको इस गुणा गणित में समझा दिया है। तो फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।